अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। अगर आप अहबाब महफिल में मौजूद हैं तो दुरूशी बावाज़ी बुलंद पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम और उस खालिके कायनात की अता और तौफीक से उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया अहमदी मुज्तबा शाफ़ाए यौम जज़ा जनाब हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीलाए कामिला मुर्शिद गिरामी हुजूर शेखुल आलम आलमी मुबल्लिग इस्लाम रूमी दौरान कायदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत आला हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन साहिब सिद्दीकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के फैज़ान नज़र से तिरसठ रोज़ा महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज अल्हम्दुलिल्लाह 31वीं महफिल पाक इनेकात पजीर है। इन महफिल का एक महीना मुकम्मल हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे महीने की पहली रात यानी 31वीं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनेकात पजीर है। रब्बे करीम का कितना करम है, उस खालिके अजीम की कितनी मेहरबानी और इनायत है कि आप पिछला सारा महीना जिस रात भी सोए हैं ना, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ के सोए हैं। अल्लाह का जिक्र करके सोए हैं। नबी सल्लल्लाहु वो नियाजी साहब ने कहा था, पढ़ के नियाजी सोया कर सोने उते दरूद, फिर ख्वाबां च तेरे सैयदे अबरार आउणगे। ये बंदे कहते हैं रात को सोते हैं, बुरे सपने आते हैं, बुरी ख्वाबें आती हैं। कोई कहता है मुझे चुड़ैलें डराती हैं, किसी को जिन डराते हैं, कोई बुरी चीजें देखता है। तो नियाजी साहब ने उसका इलाज बताया। उन्होंने कहा जिन परियां भूत ड्रोनीय चीजें अगर ये तुम्हें ख्वाबों में आके डराते हैं तो इसका हल मैं तुम्हें बताता हूं। कहा पढ़ के नियाजी सोया कर सोने उते दरूद, फिर ख्वाबां च भी तेरे सैयदे अबरार आउणगे। अल्लाह का एहसान है कि उस रब्बे करीम ने गुजरने वाले महीने की हर रात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम के गजरे और दुरूदो सलाम के नजराने बेज कर सोने की सादत अता फरमाई है। हज़रात गिरामी कदर, मैंने जो आए करीमा की तिलावत की, आपने बारहा इस आए मुबारका को भी सुना, इसका तर्जुमा भी सुना है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। तुम्हारे रब ने वादा लिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। तुम्हारा सर किसी की चौखट पे नहीं झुकेगा।
ये सर जब भी झुकेगा अपने खुदा की बारगाह में झुकेगा। अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याह, उस रब के अलावा किसी दूसरे की इबादत करनी नहीं। और साथ फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। माँ बाप पर एहसान करना है, नेकी करनी है, हुस्ने सुलूक का मुजाहिरा करना है। हमारा उन्वान जो तरतीब से चल रहा था वो अपनी जगह पे रह गया। मुझे यहाँ पहुंचा तो मुझे कहा गया कि आपने वालिद की, बाप की अजमत के हवाला से बात करनी है। और मैं ये समझता हूं महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की हो, महफिलो नबी पाक के शेर थोड़ा लाओ तो जुबान बोती चलाओ। महफिलो मुस्तफ़ा करीम के, अले भी सारे नहीं बोले, सारे बोलो। महफिलो मुस्तफ़ा के मिलाद की जिक्र बाप का करें, जिक्र माँ का करें, माँ की शान बयान करें, बाप की शान बयान करें, बेटी की फजीलत बयान करें, भाई के हकूक बयान करें। मैंने कहा आप कायनात में मुसलमान जिसका एहतराम करता है या जो चीज मुसलमान के लिए अहमियत रखती है, आप किसी भी उस चीज का जिक्र करेंगे तो उसके अंदर मेरे नबी का मिलाद मौजूद होगा। अगर आप बेटी की अजमत बयान करें, पुत्र बह जाने केड़ी गर्मी लग गई आउंदियां साथ ही, 1 मिनट होया नु आया ले, बह जा थले, तू नवा काम शुरू कर लिया, बह जा, फट जाके देखो। आप बेटी की अजमत बयान करें, बेटी की शान बयान करें, आप माँ का मकाम और रुतबा बुलंद करें, माँ की अजमत बयान करें, आप बाप की शान बयान करें, जिसकी भी शान बयान करेंगे आपको उसमें मिलाद नजर आएगा। क्योंकि ये बेटियां वो हैं जिन्हें जिंदा दरगोर किया जाता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मिलाद वाले आका, मुस्तफा ने फरमाया मेरा रब जिसे 2 बेटियां अता करे वो उसकी अच्छी परवरिश करे, उनको तालीम सिखलाए, अच्छी तरबियत दे, परवरिश करे, बेटों और बेटियों में फर्क न करे, फिर उनकी शादियां कर दे। मुस्तफा ने यूं 2 उंगलियां करके इरशाद फरमाया वो कयामत वाले दिन मुझ नबी के साथ इस तरह अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मैंने कहा बेटी की फजीलत बयान करो तो मुस्तफा का मिलाद है, क्योंकि बेटी को ये मकाम मुस्तफा के आने की वजह से मिला है। माँ की बड़ी अजमत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। क्या हमेशा से ऐसा था? नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में जलवागरी से पहले भी माओ का यही हाल था। आज फर्मा बरदार शहादतमंद बच्चा सुबह उठता है, नमाज फजर की पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, नाश्ता करता है, नहाता धोता है, कपड़े पहनता है, अब चाबी हाथ में पकड़ता है दुकान खोलने के लिए या फैक्ट्री में जाने के लिए निकलता है या दफ्तर में जाने के लिए निकलता है। वो जब रवाना होने लगता है तो माँ के कमरे में आता है, उसके हाथों को बोसा देता है। कोई और फर्मा बरदार हो तो पांव चूमता है, कहता है माँ जी इजाजत दे मैं दुकान पे जा रहा हूं। अब माँ दुआ दे के कहती है जा पुत्र अल्लाह खैर करे, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। माँ दुआएं मांगती है। क्या औलाद हमेशा माँ की ऐसी फर्मा बरदार थी? क्या औलाद हमेशा माँ के ऐसे हाथ चूमती थी? क्या औलाद हमेशा माँ के ऐसे कदम चूमती थी? ये तो बूढ़ी माँ को धक्के दे के घरों से निकाल देते थे। मेरे मुस्तफा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे गुलामों माँ की खिदमत किया करो, अल्लाह ने जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रखा हुआ है। तो गोया आप माँ की शान बयान करें ना, तो माँ को भी ये मकाम मिलाद वाले आका मोहम्मद मुस्तफा ने अता फरमाई है। बाप का बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी बेटे के लिए जन्नत का मरकजी दरवाजा उसका बाप होता है।
जन्नत का मरकजी दरवाजा, अगर जी तुसी भी बोलो जन्नत का मरकजी दरवाजा। आप किसी से नाराज तो नहीं है? तो मुझे तो लगता है आप नाराज है, बहुत गुमसुम बैठे हुए हैं। फरमाया जन्नत का मरकजी दरवाजा पुत्र के लिए कौन है? बाप नमाजी है, बाप तहज्जुद गुजार है, बाप इबादत गुजार है, बाप मुत्तकी है, परहेजगार है, कुरान का हाफिज है, दीन का आलम है, मुफ्ती है, शरीयत को जानने वाला है, पीरे तरीकत है, रहबरे शरीयत है, कुछ भी है। और दूसरी तरफ बाप अनपढ़ है, सादा है, जाहिल है, कोई काम धंधा भी करना आता नहीं, चार बंदों में बैठ के बात करनी भी आती नहीं। जब रब ने दोनों बापों को मकाम दिया, एक आलम दूसरा जाहिल, एक मुत्तकी दूसरा बेअमल, एक नेकोकार दूसरा गुनाहगार, लेकिन है दोनों ही बाप। भाई किसी का बाप आलिम हो, किसी का बाप शेखुल हदीस हो, किसी का बाप तहज्जुद गुजार हो, तो है तो बाप ना। और किसी का बाप शराबी हो, किसी का बाप जानी हो, जुए के अड्डे पे बैठ के सारा दिन ताश खेलने वाला हो, तो है ये भी बाप, है वो भी। तुझे बयान नाराज तो नहीं है? ये भी बाप है, वो भी बाप, दोनों बाप हैं। अब चाहिए ना कि जो बाप तो है मुत्तकी, नेकोकार, इबादत गुजार, परहेजगार, उसका मकाम और हो, और जो बाप है गुनाहगार, फाजिर, फासिक, शराबी, जानी, जवारी, उसका मकाम और हो। ना ना, मेरे नबी ने मुतलकन फरमा दिया, फरमाया बाप अच्छा है तब भी, बुरा है तब भी, इबादत गुजार है तब भी, खताकार है तब भी। फरमाया बेटे के लिए जन्नत का दरवाजा अल्लाह ने उसी बाप को बनाया है। वो जैसा भी है, वो इबादत गुजार है तब भी, वो गुनाहगार है तब भी। पुत्र के लिए क्या है? जन्नत का मरकजी दरवाजा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में कोई दीवार फलांग के आ सकता है? और अगर आ सकता हो तो आप आने देंगे? तो आप अपने घर में जिसको दाखिल करते हैं दरवाजे के रास्ते आते हैं, और दरवाजे के अलावा किसी और रास्ते से कोई आए तो वो चोर कहलाता है, और घर वाला उसे घर में दाखिल होने नहीं देता। मैंने कहा तेरे घर में, घर के दरवाजे से सिवा किसी और रास्ते से कोई दाखिल नहीं हो सकता, तो अल्लाह की जन्नत में, अल्लाह की जन्नत में, रब की जन्नत के दरवाजे को छोड़कर किसी और रास्ते से कोई आना चाहे तो दाखिल नहीं हो सकेगा, इजाजत नहीं, दाखिला मुमकिन ही नहीं। तो कहा अगर दरवाजे से आना है, वो दरवाजा बाप की खिदमत से खुलेगा, वो दरवाजा खुलेगा वालिद की खिदमत से, फर्मा बरदारी से, इताअत से। और अगर तेरे पास वो दरवाजा नहीं है, वो चाबी खिदमत वाली तेरे पास नहीं, वो फर्मा बरदारी वाली चाबी तेरे पास, बोलो यार बोलो, नहीं है। बाप नाराज किया तूने, ना फरमानी की, हुक्म अदूलियां की, चाबी तेरे पास नहीं, पर मैं तेरे लिए जन्नत का दरवाजा ही बंद है, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए बंद है। अब किसी और रास्ते से तू जा नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह की जन्नत है, जिसने जाना है दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से गुजरेगा। रब ने बाप को दरवाजा बना के खड़ा कर दिया, बाप को दरवाजा बना के खड़ा कर दिया, कहा अंदर वो ही जाएगा जिससे ये बाबा राजी होगा। ऊंची आंखों जरा, जिससे ये बाप राजी होगा। अब पूछो ना कि बाप को ये मकाम किसने दिया, बाप को ये अजमत किसने दी, बाप को ये रुतबा किसने अता किया? तो आप कहेंगे मुस्तफा ने। तो मैंने कहा फिर बाप की बात करें तो मिलाद मुस्तफा का है कि नहीं, माँ की बात करें मिलाद मुस्तफा का है कि नहीं, बेटी की बात करें तो मिलाद मुस्तफा का है कि नहीं। इसलिए हम जिन्हें भी मानते हैं, जिनका एहतराम करते हैं, फकत इसलिए करते हैं हमें खुदा ने फरमाया है, मुस्तफा ने बताया है। अजीजा ने गिरामी, आधी तकरीर हो गई है मेरी, जितनी हो गई है इतनी बाकी है।
अल्लाह ने माँ बाप को बड़ी शान अता फरमाई है। तवज्जो है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत बाप बैठे हैं, जो बाप नहीं है वो बाप बनने के सपनों में बैठे हैं। कदी तो सानू भी कोई अब्बू जी कहेगा ना। मेरे बाप का बड़ा मकाम है, आपके बाप का बड़ा मकाम है। हर शख्स के, मुसलमान के, साहिब ईमान के वालिद का बड़ा मकाम है। अच्छा, इस पे एक और बात है। आज बेटा कहे जी अब्बे की हम इज्जत तो करते हैं, लेकिन बाप इज्जत करवाने के काबिल ही नहीं। औलाद कहती है हम इज्जत करते हैं, औलाद बाप की करना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं हज़रत साहब हमारे बाप को जानते, वो इज्जत करवाने के काबिल ही नहीं, उसके इज्जत करवाने वाले काम ही नहीं। मेरे रब ने ये जो कैटेगरियां खत्म की है ना, कि मुत्तकी बाप हो तो मकाम हो रहा है, गुनाहगार हो तो मकाम हो रहा है, अगर ये फर्क होता तो फिर ऐसी बातों की गुंजाइश होती। कहा बाप जानी है फिर भी जन्नत का दरवाजा है, बाप जानी है, शराबी है, जवारिया है, गुनाहगार है, मुजरिम है, पहला कलमा भी नहीं आता, मस्जिद का दरवाजा भी उसने कभी देखा नहीं। बेटे के लिए जन्नत का दरवाजा वही है। बाकी रही बात उसके अमलों की, अल्लाह कहता है तू हिसाब ना कर, तेरा मैं प्यो लाया हो, तू हिसाब ना कर, ओनू मैं तेरा प्यो लाया है, ओनू पूछना तेरी जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह कहता है ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानू वो जाने, मैं हिसाब लेने वाला हूं, मैं पूछने वाला हूं, तेरी सिर्फ इतनी ड्यूटी है, तूने ऑफ नहीं करनी, तूने नाफरमानी नहीं करनी, तूने सिर्फ खिदमत करनी है, तू उसके ऐब ना गिन, ये मैंने तेरे जुम्मे लगाया ही नहीं, तेरे जुम्मे जो लगाया वो काम कर। अल्लाह मैंने क्या करना है? कहा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तेरे जुम्मे काम ये है सुबह शाम दुआएं किया कर, अल्लाह मेरे माँ बाप पे रहम फरमा। तेरे जुम्मे काम क्या है? ऊंची बोलो, तेरे जिम्मे काम है तू दुआ कर, दुआ कर वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरे माँ बाप पे उस तरह रहम कर जिस तरह बचपन में वो मुझ पे रहम किया करते थे। कहा तू उसके ऐब ना देख, उसकी बुराइयां ना देख, उसकी खामियां ना देख, ये मैंने तेरी ड्यूटी नहीं लगाई, वो मैं हूं ना, मैं खुद कर लूंगा अपना काम। वो बुरा है तो मैं पूछूंगा, वो गुनाहगार है तो मेरा मुजरिम है, वो खताकार है तो मुझे जवाब देगा, तेरा बाप है। गोया कोई गुंजाइश नाफरमानी की कोई वजह नहीं, वो जैसा भी है अल्लाह कहता है तेरा काम ही नहीं, उसके ऐब निकालना तेरा काम नहीं है, उसकी बुराई करना तेरा काम नहीं है। बोलो यार, उसकी बुराई करना तेरा काम नहीं, तेरा काम है उसकी खिदमत कर। उफ़्फ़िल्लकुमा वबिल वालिदैनि इहसाना, जब तू बात करे उनसे उफ भी ना कहना, कोई सख्त जुमला तेरी जुबान से ना निकले। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों सुनो, अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो अपने बाप को राजी कर लो, क्योंकि मेरे रब ने अपनी रजा को बाप की रजा में रख दिया है। जिस पे बाप राजी हो जाए उस पे अल्लाह। बोलो सारे, जरा बंदा ना बोलिया मैं समझांगा यदि को अंदरों तार खराब है, इनू भी अब्बे नाल कोई मसला है, क्योंकि जिसको मसला ना हो वो बोलता है, क्योंकि अल्लाह ने शान अता की है। ये मकाम किसी मौलवी ने, किसी मुल्ला ने, किसी मुफ्ती ने, किसी काजी ने नहीं अता किया, मेरे रब ने अता किया है। यहां तक फरमाया बेटे के लिए अल्लाह का घर, बेटे के लिए उसका बाप अल्लाह के घर खाना काबे से भी ज्यादा अफजल है। अब ये कितनी बड़ी बात है, अल्लाह आपको काबे ले जाए, तुम नीयत ही रहे हो,
आपको खुदा काबे ले जाए, क्या क्या नहीं करेंगे आप? उसके गिर्द चक्कर लगाएंगे और तवाफ करोगे कि नहीं करोगे? पक्की गल है। हाजिर असवद को बोसे भी दोगे, गुलाफे काबा से चिमट भी जाओगे। मुल्तजिम पे मौका मिला तो अपना सीना साथ रख के दुआएं मांगोगे कि नहीं? किस लिए? कि ये अल्लाह का घर है, खाना काबा है, और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया काबे का बड़ा मकाम है, लेकिन तेरा बाप काबे से भी अफजल है तेरे लिए। अब सवाल ये है कि काबे से तो चिमट जाता है, कभी बाप को भी सीने से लगाया है? वो काबे को तो चूमता है, कभी बाप को भी चूमा है? काबे के गुलाब को पकड़ के रो रो के दुआएं मांगता है, कभी बाप का दामन पकड़ के भी दुआ मांग के देखना। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब किसी इंसान के लिए, खुश नसीब के लिए, उसकी माँ या बाप खुश हो के अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा लेते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये हाथ खाली ना जाने देना, जो मांगते हैं अता कर दो। जो मांगते हैं अता कर दो। बारी ताला क्यों कहा? इसलिए कि इसके बच्चों ने मेरे हुक्म का हक अदा कर दिया है, बाप को राजी कर दिया है, माँ को राजी कर दिया है। अब राजी होके माँ बाप ने हाथ उठाए हैं। मेरे नबी ने फरमाया माँ बाप जब औलाद के लिए दुआ करते हैं अल्लाह हाथों को खाली लौटाता नहीं है। वो एक मजलिस थी शुआरा की, शायर बैठे हुए थे, तो मुकाबला चल रहा था आपस में। मुकाबला ये था कि एक शेर का एक फिक्रा एक शायर कहेगा, दूसरा मुकम्मल करेगा। को पहले से बना शेर नहीं, वहीं बैठ के लिखना है। उसने एक फिक्रा पढ़ना है, दूसरे शायर ने उसके वजन के बराबर दूसरा फिक्रा कह के शेर मुकम्मल करना है। मुकाबला चल रहा था तो एक शायर ने कहा शब को मेरी नमाज में किबले को पीठ थी, राती में नमाज पे पढ़दा सा ते कांड सी मेरी काबे वाला। आप नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मुंह तरफ काबा शरीफ की। उसने कहा पुश्त थी काबे की तरफ, पीठ काबे की तरफ थी। तो बाकी शायर कहने लगे तो कैसा पागल है, ये शेर नहीं होता, क्योंकि ये उसूल और हकीकत के खिलाफ बात है। नमाज वो होती है जिसमें रुख काबे की तरफ हो, पुश्त काबे की तरफ ना हो। तो लिहाजा तेरा शेर ही दुरुस्त नहीं। तो एक तालिब इल्म बैठा था जिसके उस्ताद ने बताया था कि पुत्र बाप काबे से भी अफजल होता है। वो उठ के खड़ा आ गया, उसने कहा इजाजत हो तो मैं अर्ज करूं, इजाजत हो तो मैं बताऊं। कब बता? नमाज में किबले को पीठ थी। वो बच्चा कहने लगा क्यों था? क्योंकि मैं था इमाम, पीछे मेरे अब्बू थे मुक्तदी। का जब बाप बेटा मुसल्ले पे हो ना तो बाप पीछे आके खड़ा हो जाए। एक काबा अगर आगे होता है तो एक काबा पीछे भी होता है। अजीजा ने गिरामी कदर अल्लाह ने ये अजमत, ये मकाम, ये रुतबा, ये शान वालिदैन को अता फरमाई है। आप अपनी जिंदगी में आपको इख्तियार है अपने लिए दोस्त का इंतखाब कर ले, है कि नहीं? अपने दोस्तों का इंतखाब आप खुद करते हैं। जिसे चाहा दोस्त बना लिया, जिसे चाहा दोस्ती से निकाल दिया, छोड़ दिया, ये आपका इख्तियार है। आपके पास इंतखाब का फैसला है। आपने शादी कहाँ करनी है, बीवी किसे बनाना है, आपके ससुराल का घर कौन सा होगा, ये इंतखाब करने का इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है कि आप अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हो कि मैंने यहां शादी करनी है, यहां मैंने नहीं करनी, यहां मैंने रिश्ता रखना है, यहां मैंने रिश्ता नहीं रखना, इसको मैंने दोस्त बनाना है, इसको मैंने दोस्त नहीं बनाना। अब मैं पूछता हूं, बंदे का इंतखाब अफजल है या अल्लाह का इंतखाब अफजल है? बोलो।
अल्लाह की तकसीम ते राजी हो ना। एक इंसान का जाती इंतखाब, एक मेरे अल्लाह का इंतखाब। मैं अपने लिए यार खुद चुनूं, आप अपने लिए यार खुद चुने, आप अपने लिए बीवी खुद चुने। मुझे इख्तियार है, मैं अपनी जोजा चुनना चाहूं तो खुद घर मुंतखिब करूं कि मैं यहां रिश्ता करूंगा। अल्लाह ने कहा ये वो रिश्ते हैं जिनका इंतखाब तू करता है, और तेरे माँ बाप का इंतखाब तूने नहीं किया है, तेरे अल्लाह ने किया है। कोई इंसान अपनी मर्जी से अपने बाप का इंतखाब कर सकता है, अपनी मां का इंतखाब नहीं। तो अल्लाह ने कहा जब तू ये कहता है कि अल्लाह मैं तेरी तकसीम पे राजी हूं, तो जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, और जिसे मैंने चुना है, जिसे मैंने तेरे लिए इंतखाब किया है, जिसे तेरा बाप बनाया है, जिसे तेरी मां बनाया है, तेरा इंतखाब तो गलत हो सकता है, खुदा का इंतखाब कभी गलत नहीं हो सकता है। और कहा अगर खुदा न खास्ता उसूल कायनात के खिलाफ ही माँ बाप के अमाल हो, दीन के मिजाज के खिलाफ अमाल हो माँ बाप के, तो इस हालत में भी चूंकि इंतखाब तेरे अल्लाह का है, तेरा ये काम है, तुझे ये हुक्म है कि तूने इनकी फर्मा बरदारी करनी, इनकी हुक्म अदूली करनी, इनकी बेअदबी करनी, इनको बुरा भला कहना, इनको मारना पीटना, इनको डांटना डिबटना, इनके सामने ऊंची आवाज में बोलना, इनके सामने पेशानी पे बाल डालने नहीं। कहा तेरा काम है इनकी खिदमत कर। ये अगर बुरे हैं तो इनसे हिसाब लेना अल्लाह ने तेरे जुम्मे नहीं लगाया, वो अल्लाह का काम है। ये अपने अमलों की सजा भुगत के जहन्नुम में जा सकते हैं, और इनके जहन्नमी होते हुए भी तू इनकी खिदमत करके जन्नत में जा सकता है। वो बुरे काम करके जहन्नुम में जा सकते हैं, और उनके बुरे होते हुए भी तू उनकी खिदमत करके अल्लाह की जन्नत में जा सकता है। फिर अजीजा ने गिरामी कदर, एक मेरे माँ बाप, समझ गए मैं किधर चला हूं? मैं कल की तरफ थोड़ा सा वापस जाना चाहता हूं। एक तेरे माँ बाप, एक मेरे माँ बाप, एक हमारे शेख के वालिदैन। अब बताना ये तो शान है हमारे माँ बाप की, पता नहीं किथे गए हो। ये मकाम तो है हमारी माँ का, हमारे बाप का, कि उसके कदमों के नीचे जन्नत। बाप अल्लाह के घर काबतुल्लाह से अफजल, बाप जन्नत का मरकजी दरवाजा। कौन सा बाप? आप में से हर शख्स का बाप, मेरा बाप, आप में से हर शख्स की वालिदा, मेरी वालिदा। उनको खुदा ने ये मकाम, ये अजमत, ये फजीलत, ये रुतबा अता किया है। और वालिदैन तो मेरे मुस्तफा के भी थे ना, माँ तो मेरे नबी की भी थी, बाप तो मेरे मुस्तफा का भी था। अगर तेरे मेरे वालिदैन की इतनी अजमत है तो कौन अंदाजा कर सकता है अल्लाह ने मुस्तफा के वालिदैन को कितना मकाम रुतबा अता किया है। जिस नबी के सदके मेरे रब ने कुल कायनात के माँ बाप को फजीलत अता फरमाई। बात समझ आ रही है कि कोई नहीं? जिस नबी की वजह से, याद रखो, माओ को इज्जत मिली मुस्तफा की वजह से, बाप को मकाम मिला मुस्तफा की वजह से, बेटियों को अल्लाह ने रुतबा दिया तो मेरे मुस्तफा की वजह से। बेटी पैदा होती जिंदा दरगोर कर दिया जाता, मट्टी में दफन कर दिया जाता, घरों में सफेद मातम बिछती। मेरे मुस्तफा ने सिर्फ दरस नहीं दिया, सईदा फातिमा ही मुस्तफा चादर बिछा के खड़े हो जाते हैं। ऊंची आंखों, हजरत फातिमा
मेरे आका चादर बिछाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फातिमा आती है, मुस्तफा पेशानी पे बोसा दे के बताते दुनियादारों, मैं नबी ने सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया, बेटी से प्यार करके बता दिया है कि बेटियों को इज्जत अता करने वाले अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा है। सईदा फातिमा ही रसूल अपनी जगह से उठ जाते, पेशानी पे बोसा देते, फिर हुजूर एहतराम से बेटी को पास बिठाते, फिर मोहब्बत से बेटी की बातें सुनते। तो कहा बेटी से प्यार करो, ये मुस्तफा की सुन्नत है। बेटी से मोहब्बत करो, मुस्तफा की सुन्नत है। खातून की, बीवी की, घर की औरत की पांव के जूते के बराबर इज्जत नहीं थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर ने बीवियों को भी इज्जत अता फरमाई। कहां दो जहानों के सरदार नबी, और एक प्याला है, उस प्याले में सईदा आयशा भी खा रही है, मेरे मुस्तफा भी खा रहे हैं उसी एक प्याले में। और अंदाज़े मोहब्बत क्या है, जनाब आयशा लुकमा उठाती है तो मुस्तफा को खिलाती है, मुस्तफा लुकमा उठाते हैं तो आयशा को खिलाते हैं। फरमाया बीवियों से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह तुम्हारे नबी मोहम्मद ने मोहब्बत की है। बेटियों से इस तरह मोहब्बत करो जिस तरह तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की है। तो हज़रात, इन सारे रिश्तों को इज्जत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। तो अगर मेरे वालिदैन, आपके वालिदैन मकाम वाले हैं, रुतबे वाले हैं, इज्जत वाले हैं, तो वो जिनका बेटा तो जहानों का सरदार, नबियों का इमाम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये ईमान है सारी कायनात के माँ बाप के मकाम और रुतबे को इकट्ठा किया जाए तो सबके मकाम को मिलाए, और एक तरफ मेरे मुस्तफा के वालिदैन करीमैन हो तो सबके माँ बाप से अफजल अल्लाह ने मेरे नबी के माँ बाप को बनाया है। आज किसी एक माँ का पुत्र एक हाफिज़ कुरान निकल आए, यकीन जाने मोहल्ले की औरतें आके कहती तू कितनी खुश नसीब है, तेरा पुत्र हाफिज़ कुरान है। आलम दीन बन जाए तो कहती है कितनी खुश नसीब है, तेरा पुत्र दीन का आलम है। होता है कि नहीं होता? किसी का बच्चा हज पे चला जाए, माँ को कहती है मुकद्दरा ली है भाई, अल्लाह ने तेरे पुत्र को अपने घर बुला लिया है। मैंने क्या, आमिना भी ते वेखना, आमिना को रब ने वो पुत्र अता किया है जिसे अर्श पे बुला के दीदार अता करवाया है। अगर तू हाफिज़ कुरान बन जाए तो तेरी माँ मुकद्दर वाली, अगर तू आलिम दीन बन जाए तो तेरी माँ किस्मत वाली। लोग नाज करें तेरी माँ पर, ते जिदे पुत्र ते कुरान नाज़िल होया है। नहीं समझे तो कल समझ जाए कि आगे बोल दिया जे, फिर बोलिया जे जरूर। और तू कुरान पढ़ ले तो तेरी माँ को मुबारकें दी जाए कि तू कितनी किस्मत वाली है, मुकद्दर वाली है, बख्त वाली है। अल्लाह ने तुझे वो पुत्र अता किया जिसके सीने में कुरान आ गया है, कुरान का हाफिज बन गया, दीन का आलिम बन गया। मैंने कहा जिसका पुत्र कुरान का हाफिज बन जाए वो मकाम वाली है, तो जिसके पुत्र पे कुरान उतरा है, जिसके बेटे पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, जिसके पुत्र को खुदा ने अर्श से आगे बुला के लामका की वादियों ने दीदार करवाया है, जिसके बेटे की वजह से अल्लाह ने नबियों को, रसूलों को नबूवत और रिसालत अता फरमाई है। और अब्दुल्ला का पुत्र वो पुत्र है। इस सारी कायनात को खुदा ने जनाब अब्दुल्ला के बेटे के वसीले से बनाया है। एक कायनात आमीना दे चंद दा सदका है, एक कायनात अब्दुल्ला दे पुत्र दा सदका अल्लाह ने बनाई है। हम मैं आपसे ये पूछता हूँ, जिस नबी के सदके खुदा कायनात की सारी माओं को इज्जत दे,
बात समझना, बस आखिरी जुमले हैं मेरे। जिस नबी की वजह से खुदा कायनात की सारी माओं को इज्जत दे, जिस नबी की वजह से खुदा कायनात के सारे बापों को इज्जत दे। मैंने कहा मौलवी तुझे मौत ना पड़ी ये कहते हुए कि उस नबी के माँ बाप जन्मी। ओए माओ को इज्जत किसने दी? कोई शक? या फिर ऊंची बोलो, माओ को इज्जत किसने दी? आवाज नहीं आई। गूंगे उठ के तुर जाओ तो जेड़े बोल सकते ऊंची बोलो। आखो मेरे नबी ने माओ को इज्जत किसने दी? चाचा बोल, माँ को इज्जत किसने दी? मेरे नबी ने। बाप को मकाम किसने दिया? मेरे नबी ने। और तेरी मेरी माँ को, तेरे मेरे बाप को इज्जत खुदा दे मुस्तफा की वजह से। तो जो मुस्तफा की माँ है, जो मेरे नबी का बाप है, क्या उसके लिए अल्लाह की रहमत कोई नहीं रही? तेरे मेरे माँ बाप को मिल रही है, हुजूर के वालिदैन को क्यों नहीं? रब्बे काबा की कसम है, हमारा ईमान है सारे जन्नती जन्नती बाद में है, नबी की माँ आमीना जन्नती पहले है। जनाबे अब्दुल्ला जन्नती पहले है। सिर्फ जन्नती नहीं, वो अव्वल जन्नती है, वो पहले जन्नती है, क्योंकि आमीना के घर से खुदा ने वो दिया जलाया है। सारी कायनात को खुदा ने जिसके नूर से मुनव्वर फरमा दिया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, अल्लाहु अकबर। अब मैंने अगर हुजूर के वालिदैन की अजमत की को बात शुरू की तो बात फिर वहीं चली जाएगी। मेरा इरादा है कि आज दुआ थोड़े वक्त पे की जाए। इस गल ते भी सुभान अल्लाह ते उस गल ते भी सुभान अल्लाह। इंज भी सजन वाह वाह ते उंज भी सजन वाह वाह। हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा, मोमिनों की माँ, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हज्जुल विदा के मौका से जब वापसी हुई ना मदीना शरीफ की तरफ, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ रंजीदा रंजीदा, उदास उदास, परेशान परेशान, चुप चुप थे। तबीयत मुबारका में उदासी थी। मैदान अबुआ आया, मैदान अबुआ आया, हुजूर की सवारी रुकी। अम्मा आयशा फरमाती है मुझे छोड़ा मुस्तफ़ा ने, खुद तशरीफ ले गए। मैं वही हूँ। काफी देर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के वापस आए ना, तो गए थे तो रंजीदा थे, आए हैं तो चेहरे मुबारक पे तबस्सुम से किरणें बिखर रही हैं। खुश है मेरे मुस्तफ़ा, हशाश बशाश है, तबीयत मुबारक निखरी निखरी है, मिजाज बड़ा दिल नशी है अल्लाह के नबी का। हुजूर बड़े ही खुश थे, बड़े खुश थे। वापस पलटे, मैंने दामन थाम के अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने गए सो? तो बड़े उदास थे, बड़े परेशान थे। या रसूलल्लाह वापस पलटे हैं तो बड़े खुश हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, सोनिया वजह तो बता दे ताकि मैं भी जान सकूं आपकी उदासी की वजह क्या है, आपकी खुशी का सबब क्या है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा जानती हो मैं कहां से आ रहा हूं? हुजूर मैं नहीं जानती। फरमाया मैं अपनी मां से मिल के आ रहा हूं। मैं कहां से आ रहा हूं?
अपनी वालिदा से मिल के आ रहा हूँ। सैयदा अमीना की कब्र पे गया था, अपनी वालिदा के मीज़ार पे गया था। हुजूर फिर क्या हुआ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा दिल बोझल था, परेशान था, उदास था। सोने किस वजह से? कहा मेरे दिल की हसरत थी कयामत वाले दिन जहां मेरी उम्मत में अबू बकर उठे, जहां मेरी उम्मत में उमर उठे, जहां मेरी उम्मत में उस्मान उठे, जहां मेरी उम्मत में अली उठे, जहां कयामत तक मेरे गुलाम मेरे उम्मती हो। काश मेरे बाबा भी उनमें शामिल हो जाए। मेरी हसरत थी जहां आयशा मेरी उम्मत में हो, जहां फातिमा मेरी उम्मत में हो, मेरी अम्मा अमीना को भी खुदा उसमें शामिल कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। मैंने दुआ मांगी, रब ने कबूल कर ली। सोनिया फिर क्या हुआ? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरे लिए मेरे वालिदैन को जिंदा किया, उन्हें कब्रों से निकाला, मैंने उन्हें कलमा पढ़ाया, अपनी उम्मत में शामिल किया। फिर वो कब्र अनवर में चले गए। कयामत वाले दिन जिस तरह बाकी मोमिन मेरी उम्मत में उठेंगे, इसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी उम्मत में उठाए जाएंगे। मेरे वालिदैन भी मेरी उम्मत में उठाए जाएंगे। इसका मतलब हारगिज ये नहीं था कि उससे पहले मुशरिक थे। इस कलमा पढ़ाने का मफहूम और मानी ये नहीं कि इससे पहले मुशरिक थे। नाउज़ बिल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आपने बार बार सुनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों में आया हूं। मेरा प्यो भी पाक थे, मेरी मां भी पाक। मुशरिक कभी पाक नहीं होता। ये तो अल्लाह के कुरान का फैसला है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। अल्लाह ने कहा मुशरिक पलीत होता है। मेरे नबी ने फरमाया मैं पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ आया हूँ। फरमाया आदम से लेके हजरत अब्दुल्ला और मेरी माँ आमीना तक जहां जहां से नूरे मोहम्मदी गुजरा है, तुम सिर्फ नबी के माँ बाप की बात करते हो। मेरे नबी ने फरमाया आदम से लेके मेरी अम्मा आमीना तक एक भी दरमियान में पलीत नहीं, अल्लाह ने सारे पाक बनाए हैं जिनसे नूरे मुस्तफा गुजरा है। हुजूर के हस्बो नसब में सारे पाक हैं। तो कहा फिर दुआ किस लिए? मैंने कहा साहिब ईमान होना और बात है, मुस्तफा का उम्मती होना और बात है। और मुस्तफा का उम्मती हो के साहिब ईमान होना ये फिर और बात है। अब आप कहेंगे कि मुस्तफा का उम्मती हुए बिना भी कोई साहिब ईमान हो सकता है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, जिन्होंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह का कलमा पढ़ा, उनकी शरीयत पे मिन्नो आन अमल किया, अहकामात खुदावंदी बजाए लाए, बजाओ बताओ मोमिन है कि मुशरिक? बोलो, सारे बोलो, मोमिन है ना? हजरत ईसा का जिन्होंने कलमा पढ़ा, सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह का नबी माना, बंदा माना, रसूल माना, उनकी तालीमात पे अमल किया, बताओ मोमिन है कि नहीं? मोमिन है। तो ये मोमिन होना अलग एजाज है। मोमिन भी होना, मुस्तफा का उम्मती भी होना। जिस तरह मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी। अभी परसों आपने सारी हदीस मुबारक सुनी, अल्लाह फिर मुझे भी अहमद मुजतबा की उम्मत में शामिल कर दे। तो कोई मैं किसी से पूछूं कि तू बता, अगर तू कहता है मुस्तफ़ा की उम्मत में शामिल होने से पहले मुशरिक थे वालिदैन मुस्तफ़ा, तो मूसा भी ये बात कर रहे हैं, तो क्या कहेगा वो भी मुशरिक थे? नहीं, साहिब ईमान थे, लेकिन हुजूर के उम्मती नहीं थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बुत परस्त मेरे नबी के वालिदैन नहीं थे। मैंने कल हदीस मुबारक सुनाई, जनाब अब्दुल्ला बुत खाने में अगर कभी इत्तेफाक से किसी काम से चले जाते ना, बुत के करीब से गुजरते, वो बुत बोल के कहता अब्दुल्ला मेरे रेड़े ना आई, तेरी पेशानी में नूरे मोहम्मदी चमक रहा है।
अल्लाह के हबीब का नूर तेरी पेशानी में चमक रहा है, तू मेरे करीब ना आना, तेरे तेरे वजूद से उस नबी का ज़हूर होगा जो बुतों और बुत परस्तों की हलाकत का जरिया बनेगा। तो हजरात, इसका मतलब यह है कि हुजूर के वालिदैन मोमिन थे। हुजूर ने दुआ मांगी, अल्लाह मोमन तो है, मेरे उम्मती भी बना दे। तो अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हुजूर के वालिदैन के हक में कबूल फरमा ली। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब करीम हमारी आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। चंद लम्हे अल्लाह बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूशी पेश करना। मैं तो सोचा ना बड़ी जल्दी मैंने तकरीर छोड़ दी है, वही हो गया। थोड़ा वक्त दुरूशी पढ़ना है, बहुत ही मोहब्बत नाल पढ़ना है। गल मंजूर है कि नहीं? चलो इंज कर लेने, जे थोड़ी मोहब्बत नाल पढ़ना है तो फिर बहुता टाइम पढ़ लेने, ते जे बहुत ही मोहब्बत नाल पढ़ो फिर थोड़ा टाइम पढ़ लेने। हुण दसो थोड़ा टाइम ठीक है कि बहुता? यानी तुसीं थोड़ी मोहब्बत करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला आलिहि सल्ले अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला अस्हाबिही सल्ले अला
मुहम्मदिन ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 जल्ल
जलालुहु अल्लाहु जल्ल शानुहु। मुराकबा इसमें ज़ात। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना